नवोदय परीक्षा के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और यहाँ पर जो है अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के 7th चैप्टर दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं के बारे में। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि आप जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना पढ़ना बेकार है एक तरीके से, है ना। उसके कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया से बिल्डअप नहीं हो पाएंगे जब तक आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने सबसे पहले दशमलव संख्या के बारे में देखा था। दशमलव संख्या के कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। पूर्ण संख्या होता है और दशमलव भाग होता है, दो पार्ट में इसको बांटा जाता है, ठीक है। स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है, दशमलव भिन्नों का योगफल कैसे करते हैं, दशमलव संख्या का घटाव कैसे करते हैं, दशमलव का गुणा किस तरह से होता है, और फिर उसके बाद दशमलव का भाग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अभी जो है दशमलव भिन्न को जो है साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है और दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। इसी के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लिखा गया है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे हम आपको एग्जाम्पल की मदद से बताते हैं किस तरह से जो है इसको साधारण भिन्न अगर दिया गया रहे आपको तो दशमलव में किस तरह से आप बदल सकते हैं, ठीक है। साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश को हर से भाग दिया जाता है। अभी हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर भिन्न में लिखा गया है, बटे में लिखा गया है संख्या, तो बटे में जो हर में होता है उसका मतलब यही होता है कि हर से जो है अंश को भाग दे देना है, ठीक है। यदि अंतिम शेष एक या एक से अधिक प्राप्त होता है तो भाज्य एवं भागफल में दशमलव बिंदु लगा करके भाज्य में दशमलव के आगे उतने शून्य लगाते हैं जितने पुनः भाग की क्रिया के लिए आवश्यक हो, है ना। और पुनः भाग की क्रिया तब तक की जाती है जब तक कि अंतिम शेष शून्य ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आप पहले से भी जानते ही हैं किस तरह से जो है भाग दिया जाता है, दशमलव में किस तरह से भाग दिया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको अगर बटे में कोई संख्या दी गई है और उसके बाद में उसको बोला जा रहा है कि आप जो है उसको उसको दशमलव में बदलिए, ठीक है। तो आप जो है उसको बदल सकते हैं आसानी से। एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे मान लो दिया गया है 10/2, बहुत साधारण सा जो है एक प्रश्न है। इसको जो है हमको दशमलव में बदलना है। इस संख्या को दशमलव में बदलो, ठीक है। चलो इसको बदलते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, जो हर होता है उसी से हम अंश में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 10 जो है 10 को भाग दे देते हैं 2 से, और 2 से जब कटेगा तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी मतलब यहाँ पर हमें उत्तर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से अब ये दशमलव की बात की जा रही है। दशमलव में बदलने का मतलब कुछ नहीं है, लास्ट में दशमलव लगा करके 0 लिख दो, ठीक है। ये तो बहुत सरल था। इसमें हमको भाग देने पर भी दशमलव में संख्या नहीं मिली, हमको एक पूर्ण संख्या मिल गई, बाद में दशमलव लगा दिए, वो अलग बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसी संख्या लेते हैं जिसको भाग देने पर दशमलव में आए, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया गया है एक संख्या 15/4, ठीक है। 15 को 4 से भाग देना है। तो इसको जो है 15 को 4 से भाग देंगे, उसके बाद में जो मिलेगा वही हमारा दशमलव हो जाएगा। भाग देते हैं, इधर बगल में भाग दे लेते हैं। तो 4 का पहाड़ अगर 15 में पढ़ते हैं तो 3 बार जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर 3 में तो पढ़ा जाएगा नहीं 4 का, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 7 बार जाएगा, 4 से 28, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर कट गया। फिर उसके बाद में अब दशमलव बढ़ा दिया गया तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या के बाद में एक 0 बढ़ाया जा सकता है अगर यहाँ पर दशमलव लगा हो, ठीक। उसके बाद में 4 से भाग देते हैं, 5 बार जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20, इस तरह से कट गया। ये एक साधारण सा जो है भाग था, जो कि दशमलव का भाग था, है ना। भिन्न में दिया गया है, भिन्न साधारण भिन्न में दिया गया है, इसको दशमलव में बदलना था। तो हमने जो इसका हर था, हर से अंश में भाग कर दिए, और यहाँ पर हमको मिल गया 3.75। इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम्पल।
ठीक है, उसको सरल करते हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या है, थोड़ा सा इस बार और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 225 भागे 8, ठीक है, इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं भाग, 225 भागे 8, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा अगर 21 में 22 में पढ़ेंगे तो 8 दूना 16, 8 तरीक 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ते हैं, 8 दूना 16, ठीक है। और यहाँ पर जो है 6 आ जाएगा हासिल, यहाँ पर है ना शेष। उसके बाद में 5 उतारते हैं और 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 65 में, ठीक है। तो 8 अठाई 64 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 1 शेष आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब 1 में पढ़ा नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर दशमलव बढ़ा लेंगे और उसके बाद में लिखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, ठीक है, 1 0 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा और उसके बाद में 1 बार जाएगा और 1 बार गया तो यहाँ 8 हुआ, फिर उसके बाद में 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 होने के बाद में यहाँ पर फिर 0 बढ़ाया जा सकता है, फिर 8 दूना 16, 2 बार जाएगा 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर जब 0 बढ़ाएंगे अगली बार तो 5 बार जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है 40 हो गया और कट गया, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या आ जाएगा, 28.125 नहीं बोलेंगे उसको, 28.125 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है दशमलव संख्या में जो है हम साधारण भिन्न को बदलते हैं, ठीक है। कोई भी भिन्न दिया गया रहेगा उसको आपको बदलना है, तो आपको क्या करना है, भाग देना है और इस तरह से बदल देना है। इसी में थोड़ा सा हम और उदाहरण लेकर के समझते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम भाग तो देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो संख्या जो होती है ना, वो भाग देने के बाद भी संख्या कटती नहीं है। जैसे कि मान लो 10 को हम अगर 3 से भाग दे देते हैं, ठीक है, चलो भाग करके देखते हैं पहले क्या आता है, ठीक है। तो 10 को भाग देते हैं 3 से, तो 3 बार जाएगा पहली बार, है ना, 3 3 9, ठीक। उसके बाद में फिर 1 आ गया, फिर अब यहाँ पर दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर 0 रखेंगे अगर, तो फिर से 3 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर 1 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से तो ये प्रक्रिया जो है अब चलती रहेगी, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रहेगी। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 आएगा, 3 बार ले जाएंगे, फिर 3 बार, फिर 3 बार, यहाँ 9 9 आता रहेगा और 1 नीचे शेष में आता रहेगा। हमेशा 0 बढ़ाएंगे और सेम प्रोसेस वही चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से जब भी होगा तो हम मान के चलते हैं कि ये 3 जो है इस तरह से 3 3 3 इस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.333 इस तरह से लिख करके हम लास्ट में 3 0 लगा देते हैं। यही 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसी के लास्ट में 3 0 लगाते हैं। 3 0 लगाने का मतलब ये नहीं है कि आगे 3 लिखा है इसीलिए 3 0, नहीं, 3 डॉट लगाने का मतलब है कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं लगातार वैसे ही चलती जा रही हैं, ठीक है। यानी मतलब अगर कहीं पर लिखा गया है 2.5252, उसके बाद में ऐसे करके 3 डॉट लगा दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि ये 5252 ऐसे आता रहेगा, ठीक है। 3 डॉट का मतलब होता है कि वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं तो उसके बाद में 3 डॉट इस तरह से लगा देंगे। इसका मतलब यही चीज़, यही पैटर्न जो है वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको दिखाने का एक और तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका कौन सा है, वो तरीका है बार लगाने का, ठीक है। ऊपर जो है जिस संख्या का रिपीटिशन होता है, जो बार बार रिपीट करता रहता है ना, बार बार जो आता रहता है, उसी को जो है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब एक जो है लाइन खींच देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। जैसे ये है 3.3 है ना, अब यही 3 रिपीट हो रहा है तो हम इसी 3 के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे छोटी सी, ठीक है। तो बोलते हैं 3.3 बार, इसको पढ़ेंगे 3.3 बार। इसका मतलब 3.3 3 3 3 इस तरह से आता रहेगा, ठीक है।
तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ये यहाँ पर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम उसको भाग देते हैं तो वो कटता ही नहीं है और ना ही उसमें कुछ रिपीट होता है। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 22 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, ठीक है, एक बार भाग करके देख लेते हैं। तो 22 को जो है 7 से भाग दे रहे हैं और देखते हैं कितना बार जाता है। 7 तरीके 21 3 बार जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ दशमलव बढ़ा करके, ठीक है, फिर 7 1 7 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर उसके बाद में 7 चौक 28 होगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 7 8 56 होगा, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, 1 3 2 6 4, ठीक है, इस तरह से कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें देखो यहाँ पर इसमें भी कुछ रिपीट नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, कौन सी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी जो है पता नहीं चल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं 3.142 और उसके बाद में हम इसको इस तरह से डॉट लगा करके छोड़ देते हैं और ये जो है इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ अंक तक ले जाना है भाग करके, उसके बाद में आपको छोड़ देना है। इस तरह से मान लेंगे कि लगभग इतना है, ठीक है। एक चीज़ें ये हो गई। उसके बाद में आगे जो है देखना है हमको कि दशमलव भिन्न को अगर दिया गया रहे, यानी मतलब दशमलव संख्या दिया गया रहे, दशमलव भिन्न का मतलब होता है दशमलव संख्या, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दशमलव भिन्न एक साथ में आ रहा है, नहीं, दशमलव जो है दशमलव में जो लिखा रहता है उसको दशमलव भिन्न बोला जाता है, ठीक है। और साधारण भिन्न का मतलब बटे वाला, ठीक है, और दशमलव भिन्न का मतलब दशमलव वाला, ठीक है। तो दशमलव भिन्न को अगर साधारण भिन्न में अगर बदलना हो तो फिर क्या करते हैं, इसके लिए भी बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं, ठीक है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, है ना, क्या करते हैं, हर के स्थान पर 1 लिखकर उसके आगे उतना ही शून्य लिखते हैं जितने दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद की अंकों की संख्या होती है, ठीक है। तथा दशमलव भिन्न से दशमलव को हटा करके पूर्ण संख्या बना लेते हैं जो कि जो है अभीष्ट भिन्न का अंश होता है, ठीक है, उसको भिन्न में बदल देते हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक संख्या है, ठीक है, जैसे 5.245, ठीक है, ये एक संख्या है और इसको जो है हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। इसको जो है हमको भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी संख्या को लिख लेंगे 5245, ठीक है, इसी संख्या को लिख लेते हैं। उसके बाद में हम इसके बटा लगा लेंगे अपने मन से, ठीक है, और उसके बाद में हम इसके नीचे 1 लिखेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि ये जो दशमलव है, दशमलव के दाहिने तरफ, ठीक है, दाहिने तरफ जितने भी अंक लिखे गए हैं इसमें लास्ट में कितने अंक हैं, दशमलव के इस तरफ कितने अंक हैं, ठीक है। तो 1 2 3 अंक हैं, तो हम जितने भी अंक रहेंगे उतने 0 यहाँ पर लिख लेंगे, जितने अंक उतने 0 दशमलव के बाद में, ठीक है। अब ये हो गया एक तरीके से भिन्न का साधारण रूप, लेकिन ये अभी साधारण रूप में नहीं है, ठीक है, सरलतम रूप में नहीं है ना। ये भिन्न जो है ये सरलतम रूप में नहीं है। तो अभी सरलतम रूप में भिन्न को किस तरह से बदलना है ये भी आपको बताया गया है, कैसे बदलना है। आपको इन दोनों का मासा ले लेना है और मासा जो भी आएगा उसी से अंश में भी भाग कर देना है, हर में भी भाग कर देना है, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम यहाँ पर इस तरह से नहीं करने वाले हैं, इसको जो है काट के भी किया जा सकता है। जैसे देखो इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 0 है, हमको पता है कि जिसके लास्ट में 5 या 0 रहे वो 5 से कट जाता है। तो 5 से हम इसमें भाग दे देते हैं, 5 से काट देते हैं और उसके बाद में हमको मिलेगा 5 1 5 और 5 चौक 20, ठीक है, और 5 9 45, ठीक है। यहाँ बीच में 0 रहेगा, सॉरी, यहाँ जो है
5 1 के 5। अब 2 संख्या में पहाड़ा पड़ रहा है ना, 2 और 4 24 में, तो 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 5 चौक 20 करेंगे और उसके बाद में 5 9 45, ठीक है। उसके बाद में इसको भी 5 से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि उसको 5 से काटने हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो इसके पीछे लगा देना है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब जो है यहाँ पर देखो, ये 2 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये साधारण रूप में आ गया 1049/200। एक चीज़ और ध्यान देना है, कभी भी भिन्न को अनुचित भिन्न में नहीं लिखना है। अनुचित का मतलब ही एक तरीके से है कि अनुचित है वो, ठीक है। तो अनुचित भिन्न में कभी भी उसको नहीं लिखना है, किसी भी भिन्न को अनुचित भिन्न में उत्तर नहीं लिखना है। जब भी आपको अनुचित भिन्न में आंसर मिले, इसको हमें क्या करना है, इसको बदल लेना है मिश्र भिन्न में, ठीक है। मिश्र भिन्न क्या होता है, इससे इसमें भाग करना है, ठीक है। भाग करने पर जो यहाँ पर हमको भागफल मिलता है उसको आगे लिख देते हैं। अब 200 से अगर 1049 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा इसका पहाड़ा, ठीक है। और शेष में 49 आ जाएगा और बटा में तो हम वही 200 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बदला जा सकता है और उसके बाद में जो आएगा यही तो आपका आंसर है, ठीक है। तो अधिकतम हमारे पास इतने स्टेप हो सकते हैं। पहला क्या है कि इस संख्या को बिना दशमलव के लिख लेना है, बटा लगा लेना है, उसके बाद में 1 लिख लेना है हर में। उसके बाद में यहाँ पर देखना है दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, कितने अंक हैं, उसी अंकों की जितनी भी संख्या होगी उतने ही अंक यहाँ पर ला करके रख देना है, ठीक है। उसके बाद में जब ये काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद में या तो आप मासा लेकर के इसको सरल कर लो, है ना, सरलतम रूप में लिख लो, या फिर आप इस तरह से काट करके लिख सकते हैं, जैसे भी करके लिखिए, आपको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद में फिर जब इस तरह से लिख लेंगे तो अगर वो उचित भिन्न में है तब तो फिर ठीक है, वैसे वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो सरलतम रूप में है और उसके बाद में भी जो है ये अनुचित भिन्न में है, ठीक है, अनुचित भिन्न में होने पर क्या करना है, इसको मिश्र भिन्न में बदल लेना है और मिश्र भिन्न में बदलने के बाद में जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है। दशमलव भिन्न है अगर उसको साधारण भिन्न में बदलना है तो इस तरह से जो है दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, दशमलव भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्तक किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, साधारण दशमलव का तो हमको जो है लघुत्तम समापवर्तक या फिर महत्तम समापवर्तक निकालना नहीं बताया गया, लेकिन हमको भिन्न का एलसीएम लसा या मासा निकालना बताया गया है, ठीक है। तो भिन्न का जिस तरह से बताया गया है वैसे ही जो है आपको करना है। करेंगे क्या, दशमलव को पहले हम भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, दशमलव भिन्नों में आवश्यकता अनुसार शून्य लगाकर सभी भिन्नों के दशमलव अंक बराबर कर लेते हैं, ठीक है। दशमलव भिन्न जो होता है उसके अंक जो है दशमलव के बाद में बराबर कर लेते हैं। उसके बाद में अब दशमलव भिन्न को हटा करके, ठीक है, दशमलव बिंदु को हटा देना है, ठीक है। इन संख्याओं का लासा या मासा निकालते हैं। प्राप्त लासा या मासा उतने अंकों के पूर्व दशमलव बिंदु लगाते हैं जितने की दशमलव स्थान पर प्रत्येक संख्या में होता है, ठीक है। और उसके बाद में वही आपका जो है लघुत्तम समापवर्त या फिर महत्तम समापवर्तक हो जाता है। उदाहरण की मदद से समझते हैं। इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका यह है कि आप जो है उसको दशमलव में ही संख्या को रहने दो, है ना, और उसके बाद में उसका लसा मासा निकाल लो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 3.5 और दूसरी एक संख्या है मान लो 2.05, ठीक है। ये एक संख्या है। अब ये इसमें देखो, इन दोनों का हमें निकालना है लासा और मासा, ठीक है। का सबसे पहले लासा ज्ञात करते हैं, ठीक है। लासा ज्ञात करते हैं इसका। क्या करेंगे, सबसे पहला काम यह है कि दशमलव को जो है एक तरीके से एक तरह के दशमलव में बदल लेना है। एक तरह का दशमलव किस तरह से होता है, जैसे 3.5 है ना इसमें, तो हमें क्या करना है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद में 2 अंक बना लेना है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा अंक होंगे उसी के बराबर में बना लेना है। इसमें दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो इसमें भी दशमलव के बाद में 2 अंक होने चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर एक बाद में 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ आगे कहीं नहीं लगाना है, ठीक है, इधर भी नहीं लगाना है। यहाँ पर लास्ट में दशमलव के बाद में यहाँ पर जो है एक 0 लगा देना है। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक हो गए हैं और दूसरा जो है
2.05 इसमें है ही उतने ही अंक दशमलव के बाद में। हमें दशमलव के बाद वाले से मतलब है, आगे से कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ 22.05 होता तो यहाँ आगे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें केवल लास्ट में देखना है दशमलव के बाद में अगर यहाँ पर 2 अंक हैं तो यहाँ पर भी 2 अंक होने चाहिए, इधर 3 अंक होता तो यहाँ पर भी 3 अंक करना पड़ता है, ठीक है, बाद में जीरो लगा करके। तो अब हमारे पास ये दशमलव संख्या मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जब लासा निकालने के लिए हमें दशमलव हटा देना है अपने मन से, ठीक है, उसके बाद में उसका लासा निकाल लेना है। तो अगर हमको इसका लासा निकालना हो 350 का और 205 का, तो हम किस तरह से निकालेंगे? बहुत ही सरल है। देखो इसमें 5 से कट रहा है ना, 5 से कट रहा है तो 5 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 70 हो गया। फिर 5 चौक 20, 5 एके 5, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो 5 से और कट रहा है ना, तो 5 एके 5, 5 चौक 20, 14 हो गया। फिर 41 हो गया। 41 क्या है? अभाज्य संख्या है ना, तो यहाँ पर जो है अभी देखो 2 से कट रहा है, ठीक है, तो 2 सत्ते 14 होगा, 41 होगा। और हमें अभाज्य संख्या से ही यहाँ पर भाग देना होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अभी 2 से पहले भी कर सकते थे, पहले 2 से भाग दे देते, फिर 5 से देते, फिर 7 से देते, फिर 41 से, ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, और कोशिश करो कि जो है बढ़ते क्रम में दो, सबसे पहले 2 से भाग दो, है ना, इस तरह से। अब 7 से भाग देते हैं, 7 एक के 7 और 41 हो गया। फिर उसके बाद में डायरेक्ट 41 से भाग दे देंगे और यहाँ पर दोनों का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर लासा अब निकालते हैं, तो लासा क्या हो जाएगा, गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 बजे 35 गुणे 41 गुणे 10, ठीक है। तो इसको गुणा करा लेते हैं, ये हो जाएगा 35, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 2 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 4 3 5 0, ठीक है। इन सभी का तीनों का सॉरी पाँचों का अगर गुणा कराएंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 14,350, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा लासा, ठीक है। अब यहाँ पर तो लासा मिला है बिना दशमलव के, संख्याएं हमारी दशमलव में थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी दशमलव लगाएंगे। और कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे? सभी में 2 अंक पे था, तो यहाँ पर भी 2 अंक पे ही दशमलव लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 14,350 तो आया था इसका लासा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दशमलव में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लासा निकाल करके लास्ट में 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है दशमलव भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी होता है इसका जो है लासा निकालने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको पहले भी बताया गया है, ठीक है, कि जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को भिन्न में बदल लो। दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना आपको आता ही है, ठीक है। इसको आप भिन्न में बदल लीजिए, उसके बाद में भिन्न में बदलने के पश्चात आप जो है भिन्न का लासा निकाल लीजिए। भिन्न का लासा निकालना भी आपको बताया गया है। क्या करते हैं, अंश का लासा निकालते हैं और बटे में हर का मासा निकाल लेते हैं, वही उसका जो है लासा हो जाता है। और जो है उसी संख्या को जो मिलेगा उसी को हमें दशमलव में बदल लेना है, फिर से वही उसका लासा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है निकालने का। इस तरीके पे नहीं जाना है आपको, दशमलव में है तो ऐसे ही दशमलव हटा लीजिए, है ना, और उसके बाद में लासा निकाल लो। मासा निकाल के भी देखते हैं, ठीक है। क्या था, 3.5 2.05, इसका मासा निकाल के देखते हैं। 3.5 और 2.05 का मासा, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, है ना। 3.50 लिख देंगे और ये हो जाएगा 2.05 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में इसका दशमलव हटा लेते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं दशमलव नहीं है, तो 205 से जो है हम भाग देते हैं 350 में, और उसके बाद में यहाँ पर जब भाग देंगे एक बार जाएगा, है ना, 205 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 4 और यहाँ पर 1, ठीक है। फिर उसके बाद में 205 को भाग देते हैं
एक बार जाएगा 145, यहाँ पर 0 होगा, 6 होगा, ठीक है, और यहाँ पर कट जाएगा। फिर 60 से 145 में भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 120, और यहाँ 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 से 60 में भाग देते हैं तो 25 दूना 50, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाता है, 10 से 25 में भाग देते हैं तो 10 दूना 20 होता है। फिर 5 आ जाता है। अब 5 से जो है 10 में भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और कट जाता है। तो 5 क्या है, 5 यही इसका जो है मासा निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मासा जो है वो तो 5 निकल के आया, लेकिन हमको करना क्या है, 2 अंक पे दशमलव लगाना है, 2 अंक पे दशमलव लगाना है। तो अब हम क्या करें, यहाँ दशमलव 0 0 करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, दशमलव इस तरफ से काउंट करना है। पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये 0 बढ़ा देंगे इस तरफ और उसके बाद में दशमलव लगा देंगे। अब देखो ये 2 अंक पे दशमलव लग रहा है, ठीक है, फिर इसके आगे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05, ये इसका मासा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका मासा निकालना है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले दशमलव संख्या में था, इसके दशमलव के बाद में जो जितने भी अंक हैं उसको बराबर करते हैं, 0 बढ़ा करके इसमें 0 बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करके इस तरह से जो है मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालना इस तरह से आपको आता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है क्या करेंगे, हम मासा जो आया रहेगा 5 आया था, ठीक है, तो 5 को जो है 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, चूँकि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में 2 अंक पे दशमलव पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका है दशमलव भिन्नों को जो है महत्तम समापवर्तक निकालने का, ठीक है, यानी मतलब उसका मासा निकालने का, ठीक है। तो यहीं पर जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अब जो है इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप करिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी हमने आपको नहीं बताया, वो है संख्याओं की तुलना करना, है ना, दशमलव संख्याओं की तुलना करना। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक जनरल सी बात है, लेकिन अगर मान लो आपको नहीं आता तो फिर इसके लिए भी थोड़ा सा एक बार देख लो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 2.8, और एक हमारे पास संख्या है 2.5897 2, ठीक है। अब अगर देखना है कि बताओ इन दोनों में संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम देख करके तुरंत बताएंगे कि ये वाली संख्या बड़ी है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझना क्या है, समझने की बात यह है कि दशमलव के बाएं तरफ जो संख्या होती है सबसे पहले हम उसे देखते हैं। अगर उसमें जो है कोई छोटा बड़ा मिल गया तो हम वहीं पर निर्णय कर लेंगे कि इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ तो देखो, यहाँ पर जो है दशमलव के बाएं तरफ जो है दोनों संख्याएं समान समान दिख रही हैं। ये दोनों संख्याएं जो हैं अब वो कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर हम कहेंगे कि अभी जो है यहाँ पर निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, है ना। पूर्ण पूर्ण संख्या जो है दशमलव वाले में उसमें वो बराबर है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, दशमलव के पहले वाले स्थान को देखते हैं, ठीक है। हमें इनसे मतलब नहीं है कि इसके बाद में तो ढेर सारी संख्या है, इसके बाद में ढेर सारी संख्या नहीं है, ये चीज़ें नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना है। इसी से बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। केवल ध्यान ये देना है कि पहले स्थान को अब देखना है, ठीक है। जब इस वाले दशमलव के बाएं तरफ देख लिए तो उसके बाद में दाहिने तरफ पहले स्थान से शुरू करेंगे चेक करना, ठीक है। तो पहले स्थान वाले को चेक करेंगे, देखो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो हमें इसके पीछे नहीं देखना है, हमें यहीं पर निर्णय कर लेना है कि यहाँ पर जो है ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर बता देंगे कि ये वाली संख्या जो है बड़ी है, और जिस तरफ बड़ी होती है उस तरफ ये मुंह खुला होता है, इस तरह से चिन्ह लगा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके इधर वाला पार्ट जो है बड़ा है, ठीक है। ये देखो छोटा सा एक पॉइंट रहता है, इसका मतलब छोटा है ना, और यहाँ पर ये देखो बड़ा सा है ना, मुंह खुला हुआ, तो यहाँ पर बोलते हैं ये बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बड़ा होता है और ये वाला छोटा होता है, ठीक है। कुछ और उदाहरण लेकर इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास एक और उदाहरण है 27.5, 27 या दूसरा उदाहरण लेते हैं थोड़ा सा,
28.4682। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को देखेंगे, ठीक है, दशमलव से पहले वाली संख्या को, है ना, इस तरफ बाएं तरफ, ठीक है। तो यहीं पर हमारा निर्णय हो जा रहा है कि 27 जो है वो छोटा है, 28 बड़ा है। इसका मतलब है कि जो 28 वाला पक्ष है ये वाला पक्ष बड़ा होगा, ठीक है। हमें इसकी तरफ तब जाना ही नहीं है, ठीक है। हमें पहले किधर देखना है, पहले देखना है दशमलव के बाएं तरफ, ठीक है। यहाँ पर इस वाले को देखना है सबसे पहले, ठीक है। और जब ये वाला हमको अंतर मिल गया है ना, ये दोनों अलग अलग थे, तो हम यहीं पर निर्णय कर लेंगे, हमको दशमलव के पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है एक क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 10.256, 100.835, 10.4, 100.4, 6, 8, 9, ठीक है। इस तरह से जो है संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं हैं, ठीक है। आपको चारों संख्याओं में से बताना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इसको जो है आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। आपको पता है आरोही क्रम क्या होता है, आरोही मतलब होता है बढ़ते, ठीक है, और अवरोही मतलब होता है घटते, ठीक है। तो आपको आरोही में भी लिखना है, ठीक है, आरोही में भी लिखना है और अवरोही में भी लिखना है, ठीक है, इन्हीं संख्याओं को। ये चीज़ आप खुद से कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यही देखना है कि सबसे जो है आरोही में सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। देखो इसमें 10 दशमलव है, इसमें 100 दशमलव, 10 दशमलव, 100 दशमलव, तो सीधी सी बात है 10 दशमलव वाली संख्या जो है वो छोटी होगी। तो अब इन दोनों में हमें तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है, पहले और तीसरे में। तो देखो इसमें 4 है दशमलव के बाद में 10 के, और बाद में यहाँ पर 2 है, तो सीधी सी बात है ये वाली संख्या छोटी है। तो यहाँ पर अगर आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा, पहले नंबर पे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। अवरोही क्रम में सॉरी उसके बाद में फिर हमें दूसरे नंबर पे इसको लिखना है, ठीक। फिर अब इन दोनों में तुलना करना है, दूसरे और चौथे में, ठीक है। तो 100 दशमलव इसमें भी है, 100 दशमलव इसमें भी है। फिर उसके बाद में 8 है, इधर इधर 4 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, जो संख्या छोटी है उसी को लिख लेना, ठीक है। संख्या छोटी ये है तो इसको पहले लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको लिख लेना। तो इस तरह से जो है ये आरोही क्रम में हो गया। आरोही क्रम में क्या आया, पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला। आपको इस तरह से नहीं लिखना, उसी संख्या को उदाहरण है, ठीक है। हम तो बस उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से, ठीक है। और इसमें अवरोही क्रम में क्या करेंगे, उसी का उल्टा काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चौथा लिख लेंगे, उसके बाद में फिर तीसरा वाला लिख लेंगे, फिर दूसरा वाला लिख लेंगे, फिर उसके बाद में पहला वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं संख्याओं को। ये चीज़ ध्यान देना है विशेष करके, ठीक है। अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है ना। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा महारत मिलेगी हर एक कॉन्सेप्ट में, और उतना ही अच्छा जो है आप प्रैक्टिस सेट्स में और पेपर्स में बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है।